हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में बात किए थे, उसका स्टेटमेंट देखे थे, उसका प्रूफ देखे थे। आज हम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज समेशन रूट एन बाई रूट एन स्क्वायर प्लस वन। ये सीरीज हमारा गिवन है, हमको बताना है कि ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, और ये n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट दिया। अब देखिए ये सीरीज गिवन है, हमको ये बताना है कि ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज तब करेंगे जब पार्शियल सम की सहायता से हम किसी भी सीरीज को ये ना पता कर पाए कि वो डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट के यूज में हम क्या करते हैं कि कोई भी सीरीज पहले से हमारा गिवन रहता है और इसी सीरीज को देखते हुए हम कोई दूसरा सीरीज कंसीडर करते हैं और उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो चलिए वीएन फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लेट यू एन इक्वल टू क्या दिया है, समेशन यू एन इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रूट एन बाई एन स्क्वायर प्लस 1 का रूट। ठीक है, अब देखिए समेशन यू एन इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रूट एन को हम क्या लिखेंगे कि एन टू द पावर 1/2 और ये एन स्क्वायर प्लस 1 को भी हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, रूट हटाएंगे तो उसकी वैल्यू 1/2 होगा। अब यहाँ पर समेशन यू एन इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एन टू द पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, अगर एन स्क्वायर तो बचेगा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर और ये होल पावर 1/2 बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पे समेशन यू एन इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एन टू द पावर 1/2। अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल होकर 1 बचा। ठीक है, तो ये हमारा n आ गया। ठीक, और ये क्या बचा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 का पावर 1 है, यहाँ पर n का पावर 1 है और ये 1/2 है, तो जब नीचे लाएंगे हम तो n टू द पावर 1/2 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 बाई एन टू द पावर 1/2 और हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा ये 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर के पावर -1/2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखेंगे n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 बाई एन के पावर 1/2 और ये क्या होगा 1 माइनस 1 बाई 2 एन स्क्वायर प्लस 1 बाई 8 एन टू द पावर 4 माइनस एंड सो ऑन। अब देखिए इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद से ये क्या आ गया 1 माइनस 1/2 टू द पावर 1 माइनस 1/2 एन स्क्वायर प्लस 1 बाई 8 एन टू द पावर 4 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी एन इक्वल टू क्या आ गया, वी एन इक्वल टू समेशन 1 बाई एन टू द पावर 1/2, ये हमारा वी एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए जब वी एन की वैल्यू 1 बाई एन टू द पावर 1/2 आ गई तो ऑक्सिलरी सीरीज या फिर पी टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज हमारा वी एन है वो हमारा डाइवर्जेंट होगा, बिकॉज पी टेस्ट में अगर पी की वैल्यू लेस देन 1 आता है तो वो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यू एन लेस और इक्वल टू वी एन। ठीक है, देखिए वी एन हमारा पी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट आ रहा है, तो जब पी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा, बट यू एन हमारा डाइवर्जेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेकंड कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक, अब जब सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई वी एन तो इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन की वैल्यू क्या दे रखा है, ये इतना दे रखा है। ठीक है, और उसके अपान अगर हम वी एन करेंगे तो ये 1 बाई एन टू द पावर 1/2 से 1 बाई एन टू द पावर 1/2 कैंसिल होकर सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक, तो हम इसको बस इतना ही लिख लेते हैं। डायरेक्ट हम लिखेंगे 1 माइनस 1/2 टू एन स्क्वायर प्लस 1 बाई 8 एन टू द पावर 4 प्लस की माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए हम जब यहाँ पर हम n टेंस टू इनफाइनाइट अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 आएगा, तो ये सारा वैल्यू 0 जगह बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो क्या हो गया, ये हमारा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई वी एन इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फाइनाइट वैल्यू आ गया। अब देखिए अगर फाइनाइट वैल्यू आता है तो
सीरीज हमारा UN और BN या तो दोनों कन्वर्जेंट होगा या तो दोनों डाइवर्जेंट होगा। तो अब हम पी टेस्ट के अकॉर्डिंग देखे थे कि जो BN हमारा सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि UN भी हमारा डाइवर्जेंट ही होगा। सिंस VN इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, hence UN is also divergent। तो हम देख सकते हैं कि अगर VN हमारा डाइवर्जेंट है तो UN भी हमारा यहाँ पर डाइवर्जेंट हो जा रहा है। चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। कोई सीरीज गिवन था हमारा जो कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रूट n बाई रूट n प्लस 1 था। हमको इसका नेचर बताना था कि ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि इस सीरीज को लिख लिया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि कंपेरिजन टेस्ट का यूज तब करते हैं कि अगर हम पार्शियल सम के हेल्प से अगर हम किसी भी सीरीज का नेचर नहीं बता पा रहे हैं कि वो डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, तो उस टाइम हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक। तो कंपैरिजन टेस्ट का यूज करने के लिए हमको क्या मिलना चाहिए कि कोई एक अलग से सीरीज हम कंसीडर करेंगे और उन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रूट हटा करके उसकी जगह पर 1/2 लिख दिए हैं और यहाँ से n टू द पावर 1/2 बाई n स्क्वायर प्लस 1 का होल टू द पावर 1/2 आ गया। फिर हम यहाँ नीचे से क्या करेंगे, n स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो जब n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वायर यहाँ पर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब इसको ओपन करेंगे तो n स्क्वायर इंटू 1/2 कैंसिल होकर के टोटल n बचेगा, ठीक है। यहाँ पर n इंटू 1 प्लस n स्क्वायर टू द पावर 1/2 आ गया। अब ये n टू द पावर 1/2 है और नीचे 1 है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n टू द पावर 1/2 बच रहा है और ये इसको ऊपर भेजेंगे तो ये नेगेटिव पावर आ जाएगा, -1/2 आ गया। अब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/8 n टू द पावर 4 माइनस डॉट 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 आ रहा है, ठीक। तो उसके बाद से अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको VN सीरीज मिल गया जो कि है 1/n टू द पावर 1/2। अब हम देख सकते हैं कि जो ये VN हमारा सीरीज मिला है वो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट ये हमारा डाइवर्जेंट हो रहा है, बिकॉज पी टेस्ट में क्या होता है कि अगर p की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो वो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होता है। तो हम देख लें कि ये हमारा डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक। तो UN लेस आर इक्वल टू VN आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर VN हमारा डाइवर्जेंट है तो UN भी हमारा डाइवर्जेंट होगा, बट अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन फर्स्ट टेस्ट हम बोल सकते हैं कि ये जो UN हमारा वो हमारा डाइवर्जेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कंपैरिजन सेकंड टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट को जब हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN बाई VN लिखेंगे, ठीक। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 1/n टू द पावर 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/8 n टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक। और जब हम डिवाइड करेंगे VN से तो 1/n टू द पावर 1/2 आ गया। अब ये दोनों कैंसिल होकर टोटल बस इतना ही टर्म बचेगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं, ठीक। अब जब हम यहाँ पर इनफाइनाइट को पुट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 आ जा रहा है, तो ये सारा टर्म हमारा 0 हो जा रहा है, बस 1 बच रहा है यहाँ पर। तो जब 1 बच रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN बाई VN इक्वल टू 1 आ रहा है तो ये हमारा कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया, ठीक। अब जब कोई फाइनाइट वैल्यू आता है तो हम बोल सकते हैं कि जो सीरीज हमारा UN और VN होगा या तो दोनों कन्वर्जेंट हो या तो दोनों डाइवर्जेंट हो। बट हम यहाँ पर देखे थे कि पी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो VN हमारा सीरीज था वो डाइवर्जेंट था। तो जब VN डाइवर्जेंट था तो हम बोल सकते हैं कि UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट सीरीज, तो UN भी हमारा डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।